नमस्कार गाइस, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग की कहानी का शीर्षक है एक नया घर और अजीब इत्तेफाक। आखिर क्या है एक नया घर और क्या है एक विचित्र इत्तेफाक, इसके बारे में गाइस जानते हैं। गाइस, कहानी की शुरुआत होती है मनोहर नाम के एक आदमी से। मनोहर एक मध्यम वर्गीय आदमी होता है जो अपने पड़ोस में एक बिल्डर से एक फ्लैट जो है किराए पे लेता है। गाइस, तो क्या होता है कि जैसे वो किराए पे लेता है, स्टार्टिंग के कुछ दिन तो सही रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसके दिन बीतते हैं तो वे देखता है कि कुछ ना कुछ अजीब उस घर में, उसके फ्लैट में होता है। जैसे कभी पंखा चलते चलते अपने आप बंद हो जाएगा, कभी जो लिफ्ट जा रहा है तो उसी के लिए लिफ्ट एकदम से रुक जाती है, कभी दूध वो गर्म करता है तो दूध फट जाता है। तो ऐसी चीज़ें उसके साथ होने लगती हैं। लेकिन गाइस, जो मनोहर होता है वो अंधविश्वास पे बिल्कुल भी यकीन रखता नहीं था। उसका मानना था ये सब चीज़ें इत्तेफाक से होती हैं और इसका अंधविश्वास से कोई लेने देना नहीं है। तो वो इन सब चीज़ों पे इग्नोर करता था कि यार ऐसा तो कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा मतलब उसका यकीन था। मनोहर देखता है जो उसकी घर की जो महिलाएं हैं दोपहर में एक प्रोग्राम देखती हैं, उसका नाम होता है सब खैरियत। तो मनोहर देखता है कि जो उस प्रोग्राम में दिखाते हैं तो वैसे ही उसके जीवन में भी हो रहा है। जैसे प्रोग्राम में दिखा रहे हैं कि आज उसका दूध फट गया, तो मनोहर के घर में भी आज दूध फट जाना था। उसके एपिसोड में दिखाते हैं कि गाड़ी जाकर कहीं गाड़ी में स्क्रैच आ गया, तो मनोहर देखता है कि आज भी उसकी गाड़ी में स्क्रैच आ गया। तो मनोहर देखता है कि जो जो सीरियल में दिखाते हैं वही सेम एग्जैक्टली सेम उसके जीवन में भी होता है। मनोहर ये सब देख के काफ़ी डर जाता है गाइज, और उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन गाइज, जब वो ये सब पता करता है कि सीरियल क्या है और क्या है, कैसे हमारे घर में कैसे आ रहा है, तो ये उसको मालूम चलता है गाइज कि सीरियल सिर्फ उसी के घर पे आ रहा होता है और बाकी जगह कहीं पर भी सीरियल नहीं आ रहा होता है। तो इसे देखकर मनोहर की जो बेचैनी होती है और बढ़ जाती है। मनोहर अपने पुलिस दोस्त की मदद से उस घर की जांच करवाता है और देखता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो गैस, वो पाता है कि जहाँ पे उसका फ्लैट था वहाँ पे ठीक 1977 में वहाँ पर एक घर था, और गैस उस घर में 8 लोगों की बेरहमी से हत्या हो गई थी। गैस, उसको मालूम चलता है कि उसके जो जहाँ पे जो हत्या हुई थी वहाँ पर एक मानसिक रूप से बीमार एक आदमी था। तो उस समय की जो खबरों में यही चला रहे थे कि उस मानसिक रूप से ग्रस्त आदमी ने ही अपने लोगों को सबको मारकर खुद आत्महत्या कर ली थी। तो ये उस समय की न्यूज़ में मनोहर को मालूम चलता है कि ऐसा हुआ था। और जो वो सीरियल देख रहा था उसके आने वाले एपिसोड्स में भी इसी बात को इंडिकेट किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे सीरियल का क्लाइमेक्स करीब आता है तो मनोहर को मालूम चलता है कि जो हत्या होती है वो उस मानसिक रूप से ग्रस्त आदमी ने नहीं की होती है, बल्कि एक किसी बाहरी आदमी ने की होती है। और वो बाहरी आदमी कोई और नहीं, एक जो परिवार था उसकी बहू का बाहर से अफेयर था, तो उसके प्रेमी ने इन सब लोगों को मारा होता है। क्योंकि उनका जो राज होता है वो खुल चुका होता है, तो बाकी घर के सारे लोग इन लोगों के खिलाफ होते हैं। तो उसका प्रेमी और उस बहू ने मिलकर इन सब लोगों की हत्या की होती है। जब मनोहर इसको और डीप में जाके, गहराई में जाकर पता करता है तो समझ मिलता है कि वो प्रेमी कोई और नहीं, वही बिल्डर था जिसने वो फ्लैट मनोहर को किराए पे दिया था। और गाइस, सीरियल के आखिरी एपिसोड में दिखाते हैं कि मनोहर का पूरा परिवार मर जाता है। तो ये होने से पहले ही इसको मनोहर रोक देता है। मनोहर कहता है कि मुझे तो मालूम चल गया कि आगे आने वाला जो एपिसोड है इसमें हम सब लोग मर जाएंगे। तो इस चक्कर में वो उस जो बिल्डर होता है उसे भिड़ जाता है और उसे मार देता है। और गाइस, इस तरह से मनोहर का परिवार बच जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये कहानी का अंत है? लेकिन ऐसा होता नहीं गाइस। अगले दिन जब मनोज फिर से लिफ्ट में जाता है तो उसकी लिफ्ट फिर से अटक जाती है और उसके फ़ोन पर एक वीडियो आता है जिसमें लिखा होता है कि आत्माएं अभी मरी नहीं हैं, वो जिंदा हैं और तुमसे बदला लेकर रहेंगे। सो गाइस, आज की कहानी यही थी, और ये कहानी गाइस इंस्पायर्ड थी 13B नाम की एक मूवी से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब। थैंक यू।